अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी मसाजिद में जो है चोरी की बिजली जल रही होती है, उसी से पानी गर्म किया जाता है, उसी से पानी भरा जाता है, लोग उसी से गुस्ल करते हैं और उसी पानी से वज़ू करते हैं। तो मस्जिद में चोरी की बिजली से एसी चलाना, इसी तरीके से पंखे चलाना, कूलर चलाना और पानी भरना और उसी पानी से वज़ू करना और उसी बिजली की चोरी से पानी को गर्म करना, ये सारी की सारी सूरतें जो हैं इसके बारे में हम जान लेंगे। शरई रूह से क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो दोस्तों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप लास्ट तक हमारे साथ में बने रहें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और पहली बार अगर आप चैनल पर हमारे आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या मस्जिद में बिजली का कनेक्शन हो और बिल ना दिया जाए, या फिर चोरी का बिल कनेक्शन करा करके एसी, कूलर वगैरह इस्तेमाल किया जाए और कुछ पैसे बिजली महकमे के मुलाजिम को बतौर रिश्वत दिया जाए, क्या ये दुरुस्त है? इस पर रोशनी डालें। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली का कनेक्शन बाकायदा मस्जिद में हो, यानी सरकारी मीटर लगा हुआ हो और उसका बिल ना दिया जाए और चोरी से कनेक्शन लेकर बत्ती जलाई जाए, पंखे चलाए जाएं, एसी और कूलर वगैरह चलाया जाए और ऊपर से बिजली के महकमे के मुलाजिम को रिश्वत दी जाए, ये सब उमूर नाजायज़ और हराम हैं। जो शख्स ऐसा करता है वो सख्त गुनहगार होगा। इसी तरीके से दोस्तों, एक साइल सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, मुफ्ती साहब मालूम ये करना है कि हमने अपने गांव की मस्जिद की बिजली करीबी लाइन से लगवाई है, मतलब मीटर नहीं लगवाया है, डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन लिया है, और मीटर ना लगवाने की वजह यह है कि हमारे गांव के लोग ज़्यादातर गरीब हैं जो बिल देने की ताकत नहीं रखते, और जो लोग ताकत रखते हैं वो दीन के साथ मुखलिस नहीं हैं। इस हाल में हमारे लिए ऐसी बिजली इस्तेमाल करना कैसा है? नाजायज़ है या हराम या जायज़? क्योंकि जब बाहर से कोई आता है तो वो कहते हैं कि तुम लोगों की ना नमाज होती है और ना तिलावत वगैरह। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए, शुक्रिया। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, मीटर न लगवाना ये बिजली की चोरी है। चोरी किसी ख़ास आदमी की हो या सरकार की हो, बहरहाल वो चोरी है। इस्लाम में चोरी बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। हिम्मत करके मीटर लगवाएं और इसी से मस्जिद का पंखा, लाइट वगैरह जलाएं। महल्ले वालों के गरीब होने से चोरी करना हलाल नहीं होगा। ये फतवा पाकर पहली फुर्सत में मीटर की दरख्वास्त देकर मीटर लगवाएं और जायज़ तरीके ही पर बत्ती का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एक सवाल करने वाला सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, बिजली चोरी करके समरसेबिल से टैंक में पानी भरकर क्या उस पानी से नहा सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं? बिजली चोरी कर हीटर पर बनाया हुआ खाना हराम है या हलाल? इस्लाम में बिजली चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, तफसील से बताएं। तो इसका जवाब दारुल उलूम देवबंद की तरफ से आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली की चोरी भी चोरी ही है और इसमें भी चोरी का गुनाह मिलेगा। और बिजली की चोरी इस्तेमाल करके टैंक में जो पानी भरा गया, अगर उससे गुस्ल किया या वज़ू किया या खाना पकाया तो गुस्ल और वज़ू सही हो जाएगा और खाने को हराम नहीं कहा जाएगा, लेकिन कराहत बहरहाल बाकी रहेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो हजरात भी चोरी से मस्जिद के अंदर बिजली जलाते हैं, उसी से एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं या दूसरे उमूर करते हैं, ये सारी की सारी सूरतें जो हैं वो हराम हैं, नाजायज़ हैं, इससे बचना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब की तमाम तर शुरूर फितन से हिफाजत और हमें जायज़ तरीके से हर काम करने की तौफीक अता फरमाएँ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर रोज़ आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।